अब जैसे आदमी जब जवान रहता है तब वो स्त्री पुत्र आदि की चिंता में बहुत मग्न रहता है। देखा आपने, उसे शरीर इतना ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, जवानी में कंकड़ पत्थर खा लेंगे, बच्चों को कुछ करके दिखाएंगे, होता ही देखा होगा तुमने। जवान आदमी वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे कितनी तकलीफ भोगनी पड़े, बच्चों को कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन तुम बूढ़ा आदमी ऐसा कभी नहीं पाओगे। बूढ़े आदमी में और जवान आदमी में सबसे बड़ा अंतर यहीं से आ जाता है कि बूढ़ा आदमी सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचता है। वो पर उसकी पूरी चेतना है शरीर शरीर शरीर। भैया जी घुटने सही हो जाए, तो अपने बेटे से देखना बूढ़ा आदमी कैसी बातें करता है, भैया तेरे कष्ट आए हो, थोड़े वहाँ घुटने सही करा दे। उसे अब तुम्हारी नहीं पड़ी कि तुम जी रहे हो कि मर रहे हो, अब उसे अपनी पड़ जाती है। देखा तुमने? ऐसा देखना कभी भी बूढ़े आदमी, तुम्हारे माँ बाप जब बूढ़े होंगे तो तुम देखना उनके पास बैठोगे तो अपनी तकलीफें गिनाएंगे तुम्हें, फिर तुमसे तुम्हारी तकलीफ नहीं पूछेंगे। डॉक्टर पे ले चलो, हमारे पेट में बहुत तकलीफ होती है, हम पे रोटी नहीं खाई है। देखो समझ में, अब आगे चलो। वो जब वही बूढ़ा आदमी थोड़ा और मरने की स्थिति में आ जाता है, मरने की स्थिति में माने ये शरीर भी अब साथ छोड़ रहा है, तो फिर वो माला फेरता है, हे भगवान हे भगवान हे। अब वो अंदर जो राग देश के परिणाम है, अब वो उनको देखता है, अरे मैंने कैसे कैसे पाप करे, अरे रे रे। अब उसका ध्यान अब जाता है वहां। अब जब जाने की तरफ आ गया, बिल्कुल डी एंड हो गया, तब उसे ये निर्णय तो हो गया कि शरीर भी गया, ये पत्नी बच्चे तो पहले ही छूट गए, और मैंने कितने पाप करे, अरे भैया मैंने कभी भगवान को नहीं ध्यान। सो अभी भी भगवान को ध्याता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ध्याना था जब तो ध्यान नहीं, अब तो मरता सो क्या ना करता। सो तुम जब बुढ़ापे में नमोकार मंत्र की जाप दे लोगे और स्वर्ग चले जाओगे, ये झूठ है, बेईमानी है। कि कैसे? कि ये तो बुढ़ापे में तुम नहीं, सारी दुनिया ही देती है। तुम्हें कोई भगवान अच्छे लगने लगे या तुम्हें कोई भगवान की श्रद्धा हो गई, ये नहीं है। अब तुम्हें भगवान के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इतने में कोई ऑप्शन दे दे कि एक इंजेक्शन आया है, लगाते ही जवान हो जाओगे, तो कहेगा छोड़ो भी भगवान लगाओ। बोलो भगवान कहाँ प्यारे हैं? ये तो भगवान अपन मजबूरी में याद करते हैं। कल एक किसी ने, आजकल ये मीम्स बनते हैं ना, तो मुकेश अंबानी ऐसा खड़ा है भगवान के पास, वो हाथ जोड़ के, तो उसमें नीचे लिखा है, आप सोच सकते हैं मुकेश अंबानी क्या कर रहा है। उसमें नीचे लिखा है, मुकेश अंबानी भगवान से कह रहा है कि कोई तकलीफ हो तो बता देना। आया कि नहीं आया? इतना समझ गए लॉजिकल कि भाई अभी मुकेश अंबानी उस जगह पे बैठा है कि जहाँ वो भगवान की तकलीफ भी दूर कर सकता है। और होता ही है ना, होता है ना ऐसा। जैसे बड़ा आदमी अब है तो वो ऐसा बोलता है, तुम्हारे मंदिर में कोई भगवान को कोई तकलीफ तो नहीं है? क्यों? गजब गजब का है स्वरूप है। देखते गए इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। क्या क्या गजब है भाई। मतलब इतनी ऐसा ऐसा अहंकार में चला जाता है जी। ये सब पुण्य का अहंकार ऐसा गिरता है, कहता भगवान को कोई तकलीफ हो तो बताओ, तुम्हारे सब ठीक ठाक कर देंगे हैं। अरे तुम्हारे बताओ ये जो अन्नमति होते हैं, अन्नमति तो वैसे आते, अरे बताओ भैया इतनी गर्मी चल रही और बेचारे भगवान को बिल्कुल बताओ तुम लोगों ने गर्मी में बैठा रखा। देखा है, सुना? अन्नमति होते वो, क्योंकि वो भगवान को बिल्कुल अपने जैसा रागी तो इसी मान, भगवान को बताओ गर्मी लग रही, तुम लोग बताओ एक काम करो हमारी तरफ से एसी लगवा दो, है ना। यहाँ पे एक मंदिर है कोने में साईं बाबा, उसको एसी लगी वहाँ, टीवी लगी वहाँ, कायदा वहाँ कायदा सर्दी आती है तो गर्म कपड़े पहनाते हैं। तो मतलब समझ जो, तो भैया जो भगवान को सर्दी लगे और कपड़े हमें पहनाने पड़े,
क्या कपड़े पहनाएगा? मतलब वो कपड़े भी अपने हमें को ध्यान रखना पड़े। तो तुम कहते भगवान सबका ध्यान रखता है, जब वो खुद का ही नहीं रख पा रहा तो वो सबका क्या रखेगा? लेकिन इतनी भी दुनिया में बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है। तो देखो जो तीसरी अवस्था चालू हुई वहां पर जीव को ये भाव कर्म उसके पहले तो दिखते ही नहीं। अरे मैंने ये खोटे परिणाम करे भैया एडम और हिंदड़म से तो सोचता क्या है वो कि अब मैं इतनी जाप बाप कर लूँ कि मैंने अगर जाना है जहाँ तो मेरे पाप कट जाए। बोलो रमेश जी, ये एक सामान्य व्यक्ति की मनोदशा नहीं है? नहीं है, ये दशा है, मनोदशा है कि नहीं? हम सबकी यही स्थिति, हम धर्म ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम ये जितने मंदिर आ रहे हैं ये सब पाप को काटने के लिए और पुण्य बना रहे और आगे अच्छी गति मिल जाए इसके लिए। इससे ज्यादा क्या उद्देश्य है? नहीं साहब, हमारा तो उद्देश्य आगे का है, हम तो आत्मा जानना चाहते। अरे सुनो, आत्मा जानना चाहते तो अभी जानते, तुमने वो कल पे छोड़ रखी है। तो फिर सब हम आत्मा की बात क्यों सुनते? क्योंकि तुम आत्मा वालों के यहाँ पैदा हो गए। प्रयोजन तो वो ही है। नहीं समझ में आया? देखो कई जीवों के भगवान बदल जाते हैं लेकिन प्रयोजन तो वही। कोई साईं बाबा से मांगता है तो कोई महादेव से मांगता है तो कोई महावीर से मांगता है, तो कोई उससे कहे कि तू महावीर से क्यों मांगता है? वो तो महादेव से मांगता है कि भाई साहब मांगो, किसी से मांगना है। वो तो हम महावीर के कुल में जन्मे तो महावीर से मांगते हैं, तो महादेव के कुल में जन्मे तो महादेव से मांगते, कोई अल्लाह से मांगता है। मूल में क्या है? ऐसा ये संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव मूल में तो इस संसार में ही सुख की कल्पना करता है।